हेलो साथियों, नमस्कार। बीएड बेस्ड कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएड बेस्ड कोर्स उन टीचर्स के लिए है जो बीएड किए हुए हैं और प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीए मतलब स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, जो कि आपकी फाइल होगी, प्रैक्टिकल फाइल होगी, 100 नंबर की फाइल बनेगी ये। तो इस फाइल का जो कोड है वो हो जाएगा 525 और शॉर्ट में इसे कहते हैं एसबीए फाइल, यानी कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। चलिए समझते हैं इस फाइल में आपको क्या क्या करना होगा। इस तरीके की आपके सामने एक फाइल रहेगी जिसमें 525 इसका कोड होगा। विद्यालय आधारित गतिविधियां यानी कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी एसबीए होगा। यहाँ पर आपका सन डल जाएगा कौन से सन में आप कर रहे हैं। इस फाइल में आपका नाम, पता, ग्राम, थाना और कब से कब तक आप ये कोर्स कर रहे हैं, अध्ययन केंद्र का नाम, यहाँ पर स्टडी सेंटर का नाम हो जाएगा यहाँ पर, और जमा करने का दिनांक और सिग्नेचर, ये सब इसमें फाइल बनाकर आपको जमा करनी होगी। तो इस फाइल में आपको समूह ए बी सी डी इस तरीके से मिलेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन के आंसर आपको फाइल में लिखने होंगे। जैसे यहाँ पर समूह ए यानी कि ग्रुप ए में एक क्वेश्चन है, यह है गतिविधि विषय आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं या आप ये सेम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, विभिन्न स्रोतों लोक कथा, पंचतंत्र, जातक कथा, स्वतंत्रता संघर्ष, देशभक्ति की कहानियां पाठ्य पुस्तक आदि से कम 2 कहानियां एकत्र करके और उन मूल्यों की पहचान करें जो कहानियों के माध्यम से प्रोन्नत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम आपको 2 कहानियां लिखनी होंगी। तो चलिए, पहली कहानी यहाँ पर आपको है कंजूस गूढ़धन, ये कहानी है। तो इसी प्रकार की आप कोई सी 2 कहानियां लिख सकते हैं। और आपको अगर ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के लास्ट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाया जाएगा, वहां से आप संपर्क करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को रोक कर ये कहानी लिख सकते हैं या ये पीडीएफ आपकी, इससे आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन के आंसर पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो लास्ट में आपको सीख लिखना है। पहले ये कहानी लिखेंगे, फिर इस कहानी से क्या सीख मिली है। हमें जरूरी कामों के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए, धन का सही उपयोग करना चाहिए, गूढ़ धन की कंजूसी के कारण हुआ है और उसका परिवार नष्ट हो गया, अतः अधिक कंजूसी हानिकारक होती है। फिर जब आपकी एक कहानी पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद आपको दूसरी कहानी यहाँ पर लिखनी होगी। दूसरी कहानी अपने मन से भी आप लिख सकते हैं और सेम यही कहानी लिख सकते हैं। जैसे कहानी का नाम है न्याय, तो इसमें कहानी के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। काशीराज की रानी का नाम करुणा था। राजवंश में पैदा हुई, पली बड़ी, दास दासियां हर समय सेवा में तत्पर रहते थे। जिस वस्तु की इच्छा होती थी तुरंत उसे मिल जाती थी, उन्हें किसी प्रकार का अभाव ना था। वे जानती भी ना थी कि दुख क्या होता है, वे बहुत सुंदर थी। इस तरीके से आप इस कहानी को वीडियो को रोककर चाहें तो लिख सकते हैं और आप यहाँ पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सारा प्रैक्टिकल का कोर्स आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से इस कहानी में भी हमें सीख लिखनी होगी। क्या है सीख, प्रत्येक कार्य सोच समझकर करना चाहिए व ऐसा कार्य नहीं करें जिससे किसी को दुख नहीं हो। सभी के साथ समान न्याय करें और फिर वह चाहें तो आप अपना या पराया। इस तरीके से नीचे आपका विद्यालय की मोहर, हेडमास्टर के हस्ताक्षर और शिक्षक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, ये सब आपको मैटर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर आपको समूह वा यानी कि ग्रुप बी मिल रहा है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है अपने पड़ोस के किसी बच्चे का केस प्रोफाइल तैयार करना है। क्या करना है,
केस प्रोफाइल तैयार करना है। तो उसके संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास की तुलना करने के लिए हमारे पड़ोस के एक बच्चे का केस प्रोफाइल निम्न प्रकार है। यहाँ पर जैसे बच्चे का नाम लिख देंगे, उसकी आयु, लिंग, पता और कक्षा, विद्यालय, परिवार का विवरण, कौन कौन परिवार में है, ये सब लिखेंगे। पिता का नाम, आयु, शिक्षा, माता का नाम, शिक्षा, भाई बहन जो है वो सब लिख देंगे। जन्म से इस तरीके से आप ये फाइल बनाएंगे। ये बच्चे का केस स्टडी है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। पीडीएफ के बारे में मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगा। अब देखिए समूह सी। समूह सी में क्या करना है, तो स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन, फलों और सब्जियों को पहचानें और उनके पौष्टिक मूल्यों को इंगित करें। ठीक है, ये सब आपको करना है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, भोजन, फलों और सब्जियों के पौष्टिक मूल्य निम्न हैं। दाल के बारे में लिखेंगे, चावल के बारे में, इसी प्रकार से ब्रोकली के बारे में, मीठे आलू यानी शकरकंद के बारे में, मछली भोजन के बारे में आपको लिखना है। मुर्गी के बारे में, जैसे मुर्गी से मांस, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, यह सस्ता और स्वस्थ मांस है। यह याद रखना आवश्यक है कि चिकन पकाने तथा तैयार करने में उसका स्वस्थ होना भी आवश्यक है। इसमें भी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। अंडे के बारे में, ऐसे कई आप भोजन के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। गेहूं, फिर लास्ट में आपको जब भोजन ये है इसके बारे में लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से पूरा सिस्टम बनाना होगा। विद्यालय की मोहर, हेडमास्टर के हस्ताक्षर, शिक्षक के हस्ताक्षर, मार्गदर्शक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के, इस तरीके से आपको ये बनाना होगा। समूह डी में देखो आपको क्या करना है, अव्यवस्थित शब्दों वाले 5 खेलों को तैयार करना है। 5 खेल, जैसे कि ये है पहला खेल, इसमें ये आपको स्पेलिंग बनानी है और सामने चित्र बना देना है। स्पेलिंग सही ना करके जंबल वर्ड में लिखनी है, बच्चे उसको सही करके लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा देखो उपसमूह सेकंड में क्या करना है, गतिविधि फर्स्ट, अपने परिवेश में प्रदूषण के कारणों को पहचानें एवं इसके समाधान के उपाय बताएं। तो इसका आंसर लिखना है आपको, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के कारण क्या होते हैं। वीडियो को रोककर आप अपनी फाइल अच्छे से बना सकते हैं। इस तरीके से आप प्रदूषण की समस्या का समाधान ये सब आप लिख सकते हैं। फिर गतिविधि सेकंड में देखिए क्या करना होगा आपको। गतिविधि सेकंड में आपको करना होगा ईवीएस विज्ञान में अपनी पसंद के किसी विषय पर एक अवधारणा मानचित्र बनाकर विकसित करें। जैसे यहाँ पर पेड़ के बारे में एक चित्र बनाया गया है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ लकड़ी देते हैं, लकड़ी से घर, कागज, फर्नीचर बनाए जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन मानव के लिए आवश्यक, पेड़ पौधों के लिए और जानवरों के लिए। इस तरीके से आप समूह उपसमूह 3, इसमें क्या करना होगा, एक गतिविधि खेल डिजाइन करें जिसके माध्यम से आप 4 ऑपरेशन सिखा सकते हैं। जैसे सुडोकू, इसके बारे में ये बना सकते हैं। इसके लिए ये आपको बनाना पड़ेगा। विद्यालय आधारित गतिविधियों हेतु रेटिंग स्केल का प्रारूप, समूह ABCD, इसमें कैसे आपको क्या रेटिंग मिलनी है, इसके लिए प्रोफार्मा बनाएंगे। शिक्षक, प्रशिक्षु, नामांकन, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, नीचे रेटिंग, कितने कितने आपको नंबर देने हैं, ये सब। ये 40 अंक का था। ये यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी ये फाइल तैयार कर सकते हैं। ये फाइल 100 नंबर की हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ब्रिज कोर्स का पूरा सिलेबस लेने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 6395355296। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। कोर्स लेना है, सिलेबस लेना है या प्रैक्टिकल की फाइल लेनी है, सब आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
आपके आंसर आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।